हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक और आज आपका स्वागत है हमारे इस एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के टाइम पे इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर जिस भी बंदे को, जिस भी पर्सन को अगर इंग्लिश नहीं आती है या फिर समझ में नहीं आता है, तो आज हम उसके लिए अपना चैनल लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जिस भी स्टूडेंट को अगर टेंस प्रॉपर आते हैं तो ये समझ लो कि आपने 50 to 60% इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली है। और जिन बंदों को टेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, वो बंदे अपने कॉपी किताब खोल के बैठ जाए। और आज आपको दीपक सर बताएंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस आपका होता है काल और समय। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, हाउ मैनी टाइप ऑफ टेंस। ये आपसे पूछ रहा है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। ये आपको बता रहा है कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, चलो पढ़ते हैं हम। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी बोलते हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल क्या होता है? जो भी आपको चल रहा है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो आपका बीत चुका हो। ओके। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल। मतलब जो कार्य आप, जो भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हो, उससे बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। तो अब चलते हैं पॉइंट सेकंड तरफ। यहाँ पॉइंट सेकंड क्या बोलना है? ये बोल रहा है आपको हाउ मैनी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस के आपके 4 प्रकार होते हैं। तो पढ़ते हैं पहला कौन सा है। पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका कौन सा है? चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स हैं। इसी तरीके से आपके पास्ट टेंस के भी यही 4 टाइप्स होंगे और आपके फ्यूचर टेंस के भी यही 4 टाइप्स होंगे। बस यहाँ से प्रेजेंट हट जाएगा और आपका पास्ट और फ्यूचर आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किससे बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं वर्तमान काल को। और वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी हमारे साथ चल रहा है, जो हो रहा है, उसे बोलते हैं हम वर्तमान काल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट। वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द रहते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ आ गया आपको? इसको सॉल्व करने का रूल्स क्या होता है? इसको सॉल्व करने का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएंगे और वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया होगा? तो अब हम इस सेंटेंस को या इस टेंस को सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि टेबल में है क्या, और अब इस टेबल के माध्यम से कैसे इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं टेबल में है क्या। पहला आपका लिखा है पर्सन, दूसरा लिखा आपका सिंगुलर, तीसरा लिखा आपका प्लूरल। तो हम देखते हैं पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन होता है कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? जैसे कि मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन मतलब फर्स्ट तो मैं हो गया, सेकंड क्या हो गया?
तुम, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा बंदा, समझ में आ गया। तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, आई लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, वी लगता है। सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, यू लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, यू लगता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में क्या लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस, ई, सी, इट या कोई सिंगल नेम। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लगता है ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम। सिंगल नेम का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं नाम में राम, मोहन। राम मोहन क्या आपके, ये आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, और प्लूरल नंबर में क्या आएगा आपका, सिर्फ दे आएगा। तो हम चलते हैं, आज हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे इस टेबल के माध्यम से और इस रूल्स के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो फटाफट आप अपनी नोटबुक निकालें और इसको फटाफट लिखना स्टार्ट कर दें। ये रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऐसे यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैं पढ़ता हूँ। तो आप सभी जानते हो मैं क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मैं का क्या होता है आपका, आई। पढ़ना क्या होता है आपका, आई रीड। ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। दूसरा क्या है, तुम स्कूल जाते हो, तुम का क्या होता है, यू। स्कूल जाते हो, यू। जाना क्या होता है, गो टू स्कूल। ओके, ये बहुत मस्त सेंटेंस है। तीसरा क्या बोल रहा है, राम बाजार जाता है। अब राम, राम क्या है आपका, राम आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। राम आपका थर्ड पर्सन है। अब आप बोलोगे सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है, ये आपने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस यस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका एस और यस कहाँ यूज होगा। तो मैं आपको इस सेंटेंस में ये बताने जा रहा हूँ ये एस और यस कहाँ यूज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है राम बाजार जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राम, आर ए एम, राम। कहा जाता है बाजार, तो राम गो टू। क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पे आएगा राम गोज टू मार्केट। क्यों, क्योंकि राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। मैं आपको एक लाइन लिख के देता हूं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, थर्ड पर्सन के, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जो बच्चा ये चीज नहीं जानता है वो इस चीज को आज जान गया होगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो आपका राम क्या है, आपका राम आपका है थर्ड पर्सन, और कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर। तो हमने क्या लिखा वहां पे, वर्ब में, वर्ब आपका क्या है, गोज, गो। तो गो में हमने क्या लगा दिया, ऐसे ही है, यहाँ क्या हो, राम गोज टू मार्केट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला आपका, सीता पढ़ती है। अब सीता क्या है आपका, सीता आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीता पढ़ना क्या होता है, रीड, सीता रीड्स। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, राम और मोहन स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, राम, राम क्या है आपका, राम आपका थर्ड पर्सन है,
और आपका मोहन भी आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको लिखा है राम, राम एंड मोहन कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। राम एंड मोहन गो टू स्कूल। अब सारे बच्चों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि सर आपने तो बताया था हमें कि राम और मोहन, राम और मोहन आपका क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए हम वर्ब में क्या करेंगे, एस और यस का प्रयोग करेंगे। पर आपने यहाँ पे नहीं करा है, क्यों? क्योंकि सुनो, क्योंकि राम और मोहन यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है। जब कभी भी एक से ज्यादा बंदों की बात होती है तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लुरल, मतलब बहुवचन बोलते हैं। कि राम और मोहन क्या हो गया, राम और मोहन आपका हो गया प्लुरल। यहाँ हमने बात क्या करी है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब में एस तो ये सब प्रयोग करें। क्या हम यहाँ पे लिखा, क्या हम यहाँ पे लिखा है सिंगुलर नंबर, पर यहाँ पे राम और मोहन क्या हो गया, यहाँ पे राम और मोहन हो गया प्लुरल, मतलब एक से ज्यादा, मतलब बहुवचन हो गए। तो इसलिए हमने यहाँ पे इनके वर्ब के साथ एस और यस का प्रयोग ना करके सिंपल वर्ब का प्रयोग करा है। तो आपके ये सेंटेंस हो गए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आपको घर बैठे इंग्लिश सीखनी है तो हमारे चैनल को अभी और अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको इजीली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी और आप डेली बेस के रूटीन में हमारे इस वीडियो को देख के घर बैठे इंग्लिश सीख जाओगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नहीं, जहाँ पे हम नहीं का प्रयोग करते हैं, मतलब नहीं होगा आपका, तो मना करते हैं। ओके, तो आज का रूल्स क्या है, इसका रूल्स आपका लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इस रूल्स का यूज करेंगे या फिर इस रूल्स को फॉलो करेंगे। इस रूल्स के थ्रू ही हम आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आम नहीं खाता हूँ। पहला क्या आपको, सब्जेक्ट मैं का आएगा आई, उसका क्या आएगा, आम नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट, उसका क्या वर्ब, आई डू नॉट इट मैंगो। का सेकंड सेंटेंस क्या है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुमका क्या आएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस क्या है आपका, वह बाजार नहीं जाता है। अब वह क्या है, वह मैंने बताया था आपको इससे पहले, वह आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या लगेगा, तो देखते हैं वह का होगा ही, क्या है, डू नॉट डज नॉट, ही डज नॉट, क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही डज नॉट गो टू मार्केट। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीता किताब नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पे आएगा सीता डज नॉट रीड बुक। रीड। आपका लास्ट सेंटेंस क्या है, राम और श्याम, सॉरी राम और मोहन स्कूल नहीं जाते हैं। अब आपका सेम वही सेंटेंस आ गया है, यहाँ पे राम और मोहन ये क्या हो गए, राम एक व्यक्ति है, मोहन दूसरा व्यक्ति है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्लुरल, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बताना कि यहाँ पे डू नॉट आएगा डज नॉट आएगा।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू नॉट, राम एंड मोहन डू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका मैंने बताया सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस, और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी करेंगे इसी वीडियो में। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, क्या, ओके, क्या मतलब क्वेश्चन मार्क। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? क्या मैं झूठ बोलता हूं? तो क्या का क्या जाएगा? ये जो आपका यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डू और डस का यूज होगा। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ क्या लगता है? डू या डस? मैं के साथ आपका लगेगा डू। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आएगा डू, अरे डू लग गया। फिर आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका आई। झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या होता है? स्पीक ए लाई, SPEAK, स्पीक ए लाई। ये आप ध्यान देना, ये बहुत से ऐसे वर्ड है जो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको इससे पता करना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, डू वाई स्पीक ए लाई। दूसरा सेंटेंस क्या आपका? क्या तुम जानते हो? तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा? यहाँ पे आपका आएगा डू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आएगा डू यू। जानना क्या होता है? नो, KNOW, NO नो नहीं, KNOW नो मतलब जानना होता है। तीसरा सेंटेंस आपका क्या है? क्या वह स्कूल जाता है? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह मतलब क्या आएगा? डू डज। यहाँ पे आपका आएगा डज। डज ही स्कूल जाता है? डज ही गो टू? डज ही गो टू स्कूल? अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्या राम और मोहन बाजार जाते हैं? अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 2%, मतलब प्लूरल हो गया। यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे आपका यूज होगा डू। डू राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, डू राम एंड मोहन कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। राम एंड मोहन गो टू मार्केट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या वह गाना गाती है? क्या वह गाना गाती है? अब आप कहोगे कि वह, सॉरी ये आप कहोगे वह तो दो होते हैं। अब आपको वह कौन कौन से होते हैं? एक वह होते हैं स्त्रीलिंग, ये होगा आपका से। एक आपका वह होता है पुल्लिंग, ये होगा आपका ही। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें ही आएगा या सी आएगा। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेंटेंस बोल रहा है क्या वह गाना गाती है? या तो समझ लो गाती है मतलब वो स्त्रीलिंग होगी, मतलब सी आएगा आपका। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या वह, तो यहाँ पे आएगा डज। डज आपका किसके अकॉर्डिंग आ गया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया। डज सी। अब गाना क्या, गाना का मतलब क्या होता है? गाना गाना का सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले बताए हैं, ये रूल्स बताए हैं। और आप हम अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस रूल्स या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और भी सेंटेंस को बना सकते हो, जोड़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है, अब इसका एक पार्ट आपका और रह गया है जो आपका है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब नए के साथ क्वेश्चन मार्क का हम यूज और रूल्स को कैसे यूज करते हैं।
तो अब मैं आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव मतलब होता है नहीं, आप सभी जानते हो। और इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्या, क्वेश्चन मार्क। तो उसका रूल्स क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? इसका रूल्स है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम स्पोकन में डू नॉट डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, या इसमें हम स्पीक करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसमें आपका क्या है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका, आई। तो आई से पहले क्या लगता है, डू। तो हम क्या यहाँ क्या लगाएंगे, हम या सिंपल लगाएंगे या फिर हम इसका यूज करेंगे। तो हम यूज करते हैं पहले वाले रूल्स को। इसका मतलब क्या है, डू आई नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो ये क्या है, तुम, यू हो गया। ये से पहले क्या लाएंगे हम, डू, यू। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, स्कूल नहीं जाना, गो टू स्कूल। आपका तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या वह नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या आपको, वह से पहले क्या लगाते हैं हम, डू या डज। हम लगाएंगे डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद आएगा नॉट। डज ही नॉट रीड, रीड का होता है पढ़ना। आपको ये सारे सेंटेंस सीखने से पहले आपको सबसे पहले वर्ब सीखना पड़ेगा, और वर्ब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्या सीता बाजार नहीं जाती है। इसमें क्या है, सीता आपका, सीता यहाँ क्या लगेगा, डज। सीता बाजार नहीं जाती, तो सीता नोट, गो ट्रू। डज सीता नॉट गो टू मार्केट। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या सीता और गीता स्कूल नहीं जाती है। तो इसमें आपका क्या यूज होगा, डू या डज। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी दो प्राणी हो तो वो क्या हो जाता है, वो आपको आता है प्लूरल, मतलब बहुवचन में आता है। और बहुवचन साधन क्या यूज करते हैं, डू का प्रयोग यूज करते हैं। डू, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता नॉट go to school, not go to school। ओके। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट का ये वाला बचा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और वाई का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसका जो रूल्स है, ये जो आपका रूल्स है, ये आपका रूल्स क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई का यूज करोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डू डज का प्रयोग करोगे। अगर आपके सेंटेंस में नेगेटिव है तो आप नॉट का प्रयोग करोगे। उसके बाद आप वर्ब करो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड जिसे हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसका यूज करोगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है आप कहाँ रहते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करें, पहले हम यूज करेंगे कहाँ। कहाँ का सेंटेंस क्या है, वेयर। लिखेंगे हम वेयर, वेयर आपका हो गया। और दूसरा क्या आपका, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, जब भी यू है तो वेयर डू यू। रहना क्या होता है, लिव।
LIVE। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या आपका, वह कब आता है। ये क्या आपका कब, कब का क्या होता है आपके यहाँ पे, वैन होता है। तो वैन, मैंने आपको पहले बताया था कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वह, वह मतलब ही। इससे पहले क्या यूज करेंगे हम, वैन डज। वैन डज ही, आना क्या होता है, कम। सेंटेंस आपका क्या हो गया, वैन डज ही कम, वह कब आता है। तीसरा सेंटेंस आपका क्या है, तुम क्या खाते हो। तो क्या का क्या होता है यहाँ पे, व्हाट। तो यहाँ पे होगा व्हाट, तुमका होगा यू। तो सबसे क्या लगेगा, व्हाट डू यू। खाने का मतलब क्या होता है, इट। व्हाट डू यू इट। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम कैसे रहता है। तो कैसे का क्या होगा आपका, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये पता है तो आप इजीली आप उसको डाल दोगे। आप कैसे रहते, कैसा क्या होता है, हाउ। यहाँ पे क्या है, सॉरी सॉरी, राम कैसे रहता है। तो हाउ डज राम, हाउ डज राम लिव। ये आपका क्वेश्चन मार्क है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वह क्यों नहीं पढ़ता है। अब इस सेंटेंस में आपका क्या गया है, यहाँ पे आपका वर्ड वेयर व्हेन हाउ व्हाई के बाद डू नॉट, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे नहीं आ गया है। तो आप पहले क्या यूज करोगे, पहले आप करोगे व्हाट वेयर। तो क्या लिखा है, वह क्यों नहीं पढ़ता है। तो वह क्यों, तो क्यों का क्या आएगा, वाई। उसके बाद क्या आएगा, वाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू डज। तो वह का मतलब क्या होगा, वाई डज ही। क्या लास्ट में आपका, नॉट। वाई डज ही नॉट, पढ़ना क्या होता है, रीड। वाई डज ही नॉट रीड। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और मैंने पांचवा आपको बताया है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और वाई का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करेंगे। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको आसानी से आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। और आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन सेंटेंस, आज हम आपको टेंथ पढ़ा रहे हैं, कल हम आपको और कुछ पढ़ाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।